आगे बढ़ते हैं, बात मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम लद्दाख की हो रही है तो सीधा आपको वो तस्वीरें आप दिखाएंगे जहां इस वक्त कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मौजूद है। आज चौथा दिन है उनके दौरे का, क्योंकि दौरा एक्सटेंड किया गया था और आज जैसा हिस्ट्री ऑफ द डे में मैंने आपको बताया कि आज साबिक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान और राहुल गांधी के वालिद राजीव गांधी को भी याद किया जा रहा है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था 1944 में। तो आज उनको खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम लद्दाख तक है। अब से थोड़ी देर पहले हालांकि पेंगोंग झील पर कल ही वो बाइक रैली के साथ या बाइक के जरिए राहुल गांधी पहुंच गए थे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के कई लीडरान पेंगोंग में उनके साथ मौजूद हैं। फौजी हुकाम के साथ उन्होंने गुफ्तगू यहां पर की है, जो एक अहम पोस्ट है, और इसके बाद अपने वालिद को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया है। कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान जिनमें रजनी पाटिल भी हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी, और ये ताज़ा तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले पेंगोंग झील की, जहां पर लद्दाख के अंदर उन्होंने अपने वालिद को खराज अकीदत पेश किया और उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की, उनकी बात भी सुनाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो राहुल गांधी का ऐसा पहला मौका है, या भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब वो लद्दाख गए तो ये पहला मौका है, और पेंगोंग झील पर अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करने का भी ये पहला मौका है। और इन 4 दिनों के दौरान, जहां पहले 2 दिनों तक उनने दिल्ली के अंदर दिल्ली से ही स्ट्रेटेजीज बनाई थी कि आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, मुलाकातों का एक दौर भी चला। और दूसरी तस्वीर आपके सामने उनकी वालदा की, दिल्ली के अंदर भी प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं और यहाँ पर भी राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडरान जिनमें कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वो आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे और उनकी तरफ से यहां खराज अकीदत पेश किया गया। बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर वीर भूमि इस मकाम को कहा जाता है जहां दिल्ली में फूल निछावर किए गए। पेंगोंग झील की तस्वीरें दोबारा दिखाइएगा, जहां पर लद्दाख की लीडरशिप तो राहुल गांधी के साथ है ही, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर के लीडरान भी नई दिल्ली से पहले ही प्लानिंग करके गए थे, जम्मू कश्मीर पहुंचे और उसके बाद लद्दाख पहुंचे। और अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी बात की, उनकी बात पहले आपको सुनाते हैं, और उसके साथ साथ वकार रसूल वानी जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, जब ये सेरेमनी हो रही थी, जब यहां पर प्रोग्राम मुनाकिद होना था तो थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की थी। लेकिन वालिद को खराज अकीदत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले पेंगोंग झील से सीधा उनकी बात सुन। During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China. And people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away. And also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पेंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे। आज आनजहानी प्राइम मिनिस्टर लेट राजीव गांधी जी का बर्थडे है और राहुल गांधी जी आज यहाँ पे उनको यहाँ पे फूल चढ़ाएंगे। और राजीव जी इस जगह से बहुत प्यार करते थे, ये जो पेंगोंग झील है लद्दाख की। तो आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। आज हम उस महान नेता को यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जो इस देश के लिए शहीद हुए, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो पंचायती राज सिस्टम है वो उनका दिया हुआ है, जो IT सेक्टर में इस वक्त हिंदुस्तान बहुत आगे है, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है।
तो आज हम उस महान नेता को यहाँ याद कर रहे हैं और उनको आज श्रद्धांजलि पेश करेंगे। और इससे बड़ा अच्छा दिन हमें मिलेगा नहीं। ये बहुत अच्छी जगह और अच्छी प्लेस है जहाँ पे आज राहुल गांधी जी खुद यहाँ पे राजीव जी को बर्थडे मना के उनको याद करेंगे यहाँ पे और फूल चढ़ाएंगे। राहुल जी के अलावा कौन कौन से लीडर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी को जो इस तकरीब से पहले बता रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है, और उसके बाद आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी ने एक बार फिर दबे अल्फाज में ही सही लेकिन सवाल उठाए मरकज पर कि किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, जबकि यहाँ की आवाम कह रही है कि उनकी जो चरवाहों के लिए ज़मीनें थी जहाँ पर वो अपने जानवरों को मवेशियों को लिए जाते थे, वहाँ पर अफवाज चीन जो है वो लगी हुई है, पीएलए के जवान है और उन्हें वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। बहरहाल उनका यह भी मानना है कि हालात कितने बदले हैं वो यहाँ के लोगों से पूछे। याद रखिएगा, जब राहुल गांधी लद्दाख के अंदर है तो दिल्ली से भी इसका काउंटर किया जा रहा है, यानी इसका बयानात और वीडियो जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। साबिक वजीर कानून किरण रिजिजू की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट किया गया कि किस तरीके से माजी में जब वो गए थे तो रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, आज राहुल गांधी बाइक पर जाकर वहां पर सवार हो रहे हैं और हालात बदल रहे हैं, तरक्याती मंजरनामा बदल चुका है। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक तर्जुमान का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल के साथ जो मेहमान है वो किस मुल्क के हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनका ट्वीट भी सामने आया। बहरहाल खबर यह है कि लद्दाख के दौरे पर राहुल गांधी है और राहुल गांधी पैंगोंग के बाद अब ज़ांस्कार भी जाएंगे और ज़ांस्कार के बाद अब लेह के अंदर अवामी इज्तिमा का एहतमाम भी होगा। संस्कारवादी और फिर लेह का दौरा है और इस सिलसिले में सियासत काफी गर्म जो है वो लद्दाख के अंदर देखने को इस वक्त